Hello, my future doctors. Welcome to Predis Institute of Education. This is your नितिन तिवारी सर और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट 2024 के एस्पेक्ट से। जो लोग हमारे साथ नए हैं उन्हें मैं दोबारा बता दूं, प्रेडिस एजुकेशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने आपसे वादा किया है कि वो नीट 2024 का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ओके, अब आपको जैसे कि पता ही है कि हमारा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इट मींस कि नीट की तैयारी तो हम आपकी बिल्कुल फ्री कराने वाले हैं, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे कुछ पर्सनल अटेंशन चाहिए और वो चाहता है कि डायरेक्ट उसकी टीचर से बात हो जाए और वो लाइव क्लासेस में टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे और जहां पे वो पढ़ रहा है वहीं पे अपने डाउट सॉल्व कर ले, तो वो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है। और पेड सब्सक्रिप्शन कुछ इस टाइप से हैं, आपको 30,000 का जो हमारा डिफॉल्ट प्राइस है वो 8,999 में मिल जाएगा अगर आप प्रेडिस 2025 ये जो कूपन कोड डाला हुआ है इसको यूज करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपके नीट के प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस जो हो चुके हैं, इससे पहले मैंने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड किया था, वो सारे चारों लेक्चर आप देखिएगा। वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन ग्राफ्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। अब हमारा जो ई लर्निंग ऐप है वो आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपकी कैसे हेल्प करेगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा प्रेडिस एजुकेशन द कंप्लीट लर्निंग ऐप वहां से डाउनलोड करना है। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको ये दो चीजें, एक आपका प्रैक्टिस टेस्ट और ये आपका वर्कशीट, ये दोनों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल कराई गई हैं। आप जाएंगे और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं, वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। प्लस जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी हम आपके कुछ टेस्ट भी असाइन करेंगे और वो टेस्ट भी आप हमारी प्रेडिस EDU की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहां पे चल रही है। ओके, अब चलो बात करते हैं कि हम यहां पे तैयारी कर रहे हैं नीट की, और हम प्रेडिस एजुकेशन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी लेता है। और ये वो टाइम टेबल है जिसमें आपको सारे वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो लोग नए हैं वो दोबारा से टाइम टेबल क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये टाइम टेबल अच्छे से पता है पहले से भी। ओके, देन आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम यूनिट डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बट उसको पढ़ने के लिए ये जो हमारा यूनिट्स वाला टॉपिक है इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यूनिट्स के कन्वर्जन में बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। और वो सिली मिस्टेक्स अगर आपको रेक्टिफाई करनी है और आप चाहते हैं कि वो सिली मिस्टेक्स आप नहीं करें, तो आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले। सो दिस इज अवर टुडेज लेक्चर फ्लो, और इस लेक्चर फ्लो में हम देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो सर डिस्कस कर रहे हैं, बट बेटा आगे जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो तैयारी के दौरान क्या करते हैं, उनको सबको पता होता है जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि इंट्रोडक्टरी सेशन में तो सर ने इंट्रोडक्शन ही बताया होगा, और समटाइम्स वो स्किप कर देते हैं। वही बच्चे आगे जाके जब वो मेजर टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो जब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, और प्रॉब्लमेटिक फील करने का रीजन यही होता है कि वो इंट्रोडक्टरी सेशन को इतना ध्यान से नहीं देखते। बट आप लोग को मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन होते हैं इन्हें कभी मत मिस किया करो। ये चीजें लग जरूर रहती है कि छोटी हैं, बट ये कैसे इंटर रिलेट करती है जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। ठीक है, तो जो लेक्चर फ्लो है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देन यूनिट्स के बारे में अपन देखेंगे, देन आज के ही लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। भले हम फंडामेंटल यूनिट्स का डिस्कशन आज नहीं कर पाए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, भले ही डिराइव्ड यूनिट के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करेंगे।
और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ओके, अब हमारे जो फिजिक्स की स्टडी है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नेचर के लॉज हैं, जो नेचर ने चीजें बनाई, जो आसपास की चीजें हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज जिसे हम अपने आसपास सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं, छू पाते हैं, मतलब किसी भी टाइप से हम सेंस कर पाते हैं, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। उन सारी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि ये पेन, ये बोर्ड, रोड, कार, जो भी अपने आसपास चीजें देखते हैं, डेस्क, ट्रीज, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं ये सारी क्या है, फिजिकल चीजें हैं। ओके, तो इन फिजिकल चीजों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और मेजर करके जानते हैं कि कैसे इनके कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी, कि सर एक्चुअल में ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल नेचर का वो कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम मेजर कर पाते हैं, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, और आपकी बुकिश डेफिनेशन में बोले तो ऑल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बताया मैंने, all the quantities which are used to describe law of physics is called physical quantity। law of physics को describe करने के लिए जितनी भी quantities use होती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, physical quantity बोलते हैं। for example जैसे कि हो गया हमारा length, mass, volume। अब ये सारी चीजें क्या है, मेजरेबल है। मेजरेबल कैसे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम जाए, मेजरमेंट की बात आई कहां से, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं कि क्या हुआ, हमने अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखना चालू किया। जैसे कि हमने देखना चालू किया कि ये पेन है, ठीक है ना, इस पेन को मैं ऐसे पकड़ता हूं तो ये मेरे उंगलियों के बीच में आ जाता है, ठीक है, बट जब मैं इस बोर्ड को कोशिश करता हूं तो दोनों हाथ ऐसे लगाता हूं तब भी इस बोर्ड को मैं नहीं पकड़ पाता हूं। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई, ये थोड़ी कुछ छोटी क्वांटिटी है, ये थोड़ी कुछ बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं आ रही। दूसरी चीज, जब मैं इसको अपने हाथ पे रखता हूं तो ये मेरे हाथ को थोड़ा दबाती है नीचे की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये दबा रही है। इसको हटा के जब मैं एक मोबाइल फोन को अपने ऊपर रखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इसको थोड़ा ज्यादा दबा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा ज्यादा दबा रहा है। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, इन क्वांटिटीज में भी क्या है, डिफरेंस है। अब क्वांटिटीज के इन्हीं डिफरेंसेस को शो करने के लिए हम क्या लेकर के आए, मेजरमेंट लेके आए, जिसमें हमने बताया कि हाँ भैया, ये एक लेंथ है, ये थोड़ी छोटी लेंथ है, ये थोड़ी बड़ी लेंथ है। ओके, मास के बारे में हमने बोला हाँ, इसका मास थोड़ा सा कम है, जब हमने मोबाइल रखा वो ज्यादा दबा रहा है, हाँ उसका मास थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे हमने क्या किया, अलग अलग क्वांटिटीज को जनरेट करना चालू किया। जैसे हमने बोला कि हाँ, ये इस टाइप के जितने भी मेजरमेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। और इसी लेंथ में मतलब कुछ फंडामेंटल चीजें हमने उनके नॉमेनक्लेचर किए, देन उन फंडामेंटल नॉमेनक्लेचर से बहुत सारी चीजें हमने और भी डिस्क्राइब करी। जैसे हम, जब हमको लेंथ के बारे में पता चल गया, आगे चल के हमने स्टडी करी हाइट की। हमने क्या स्टडी करी, हाइट की स्टडी करी, वो भी क्या है, एक लेंथ है। हमने विड्थ की स्टडी करी, वो भी क्या है, एक लेंथ है। मतलब कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए और देन उससे बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने क्या कर दिया, उनका नॉमेनक्लेचर करके उसको डिस्क्राइब कर लिया, जिससे उन्हें पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो। तो हमने क्या किया, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया। उन्हें क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, और नेक्स्ट थी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या बातें चल रही हैं, क्या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, क्या डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी को हम बोलेंगे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी को हम बोलेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी। बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको शो करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन चाहिए तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड
फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनके बारे में बताने के लिए हमें किसी और दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसकी एक लेंथ है, इस लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि अरे इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, नहीं, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बताने के लिए मैंने बताया कि ये लेंथ है, अपने हाथ के लिए मैंने बताया ये लेंथ है, इस बोर्ड के लिए मैंने बताया ये लेंथ है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी। बट जैसे ही मैं लैंड परचेज करने के लिए जाता हूं, जैसे मैं एक लैंड परचेज करने के लिए जाता हूं, फॉर एग्जांपल इस शेप का वो लैंड का पीस है, अब इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ विड्थ होगी, ओके। तो अगर इसके एरिया के बारे में हम बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, छोटी क्लासेस में आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में ये विड्थ भी क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, लेंथ ही है। इट मींस कि लेंथ इनटू लेंथ इज अवर एरिया। तो ये लेंथ क्या है हमारी, एक फंडामेंटल यूनिट है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये एरिया क्या है हमारी, दिस इज अवर डिराइव्ड यूनिट, दोज यूनिट which are derived with the help of fundamental units are known as derived unit। ऐसे यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से डिराइव करते हैं, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये देखो डेफिनेशन नोट कर लो, ये लिखा हुआ है। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जो खुद से ही शो कर दी जाती है, उसे कैसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। तो अब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमने आसपास चीजें क्या देखी कि लेंथ एक फंडामेंटल चीज थी, कि किसी भी चीज को नापना है तो बोले इसकी कितनी लेंथ है, तो हमने बोला चलो भैया लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन लेंथ से हमने क्या किया, हमने एरिया कैलकुलेट करके दिखा दिया उनको, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, आगे चल के वॉल्यूम भी हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया उसी से उनको, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि लेंथ थी, जिससे हमने ये सारी चीजें डिराइव कर दी। देन हमने बताया कि मास भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये चीज कितनी भारी है, वो चीज कितनी भारी है, तो मास को भी हमने बोला कि ये भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन मतलब नेचर में जो भी फंडामेंटल हमने आसपास देखे इनिशियली, उनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में डाल दिया। देन कुछ दिन बाद, अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमारा काम चल रहा था, फिर नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई तो हमने उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में डाल दिया। जैसे सप्लीमेंट लेते हैं ना बॉडी में, तो हमें कुछ दिन बाद जरूरत समझ में आई तो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बनाई। बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैंने बताया ना किस कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज लंबी है, ये जानने के लिए हमें लेंथ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि इसको हम ये छोटा बड़ा क्या बोलते हैं, हम इसको लेंथ बोला करेंगे कि इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो हमने बोला ये जो मेजरमेंट हम करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे कि लेंथ। देन ये चीज कम दबाती है, वो चीज ज्यादा दबाती है, कर रहा था ना मैं अभी बात, ये पेन थोड़ा कम दबा रहा है, मोबाइल रख लिया अब थोड़ा ज्यादा दबा रहा है। अब ये दबाना क्या होता है, तो हमने उसका भी नॉमेनक्लेचर किया। हमने क्या बोला कि ये मास है, ये क्या है, मास है, इसका मास कम है इसलिए ये कम दबाता है, इसका मास ज्यादा है इसलिए ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ डालता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रखी कि हमने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हमारी मास है। देन नेचर में ही हमने अपने आसपास देखा सन को, सन सुबह सुबह राइज करता है, फिर चला जाता है नीचे की तरफ, सनसेट हो जाता है, ठीक है। और देन हमने उसको क्या देखा कि ये हमारे 24 आवर्स है, और इसको हमने क्या नाम दिया, हमने बोला ये टाइम है, ये पूरा टाइम है, ट्रेवल करके इधर से इधर जाता है और उधर जाके सनसेट हो जाता है। इसको हमने क्या बोला कि टाइम भी हमारी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन बारिश हुई, हमने देखा लाइटनिंग इन द स्काई, वहां से हमने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट भी कोई सी चीज होती है, ठीक है ना, पेड़ पे गिरी वो बिजली और पेड़ टूट गया, हमने बोला अरे ये तो करंट भी कोई चीज है, ये भी फंडामेंटली हमने नेचर में देखा है इसको, तो हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन ठंडियों में हमने देखा पानी को छू के वो ठंडा समझ में आ रहा था, गर्मियों में हमने उसको छू के देखा तो वो गर्म समझ में आ रहा था, तो हमने बोला कि अरे यार ये सीजन्स के चेंज होने के साथ साथ ये कभी सेम वाटर है,
उसको हम पीते हैं ठंडा रहता है, गर्मियों में गर्म रहता है। तो हमने बोला एक टर्म रखा हमने ये ठंडा गर्म के लिए, टेम्परेचर, और उसको भी क्या बनाया हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया। और हमने बोला ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसको अपना आसपास हम अपने देखते हैं कि हाँ भैया ये नेचर में ऐसी चीज मिलती है और हमारे ये रोजमर्रा की चीजें हम इसको यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। देन हमने मास के बारे में बात कर ली थी, ठीक है ना। अब ये बात आई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात ये है कि हमने दो पीसेस लिए, ठीक है ना, हमने दो पीसेस लिए सेम शेप एंड साइज के। इनका तो शेप जो मैं अभी ले रहा हूं इनका तो शेप एंड साइज अलग अलग है, लेकिन लेट अस अज्यूम इनका शेप एंड साइज दोनों सेम हो। अब मैंने देखा कि दोनों का शेप एंड साइज सेम है, बट एक चीज हल्की एक चीज भारी, ऐसा क्यों भाई? जब शेप एंड साइज सेम है तो दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट एक का मास ज्यादा एक का मास कम। तो वहां पे हमने अंडरस्टैंडिंग करी कि ये जिस चीज से दोनों क्या है, अलग अलग तरह की चीजों से मिलकर बने हुए हैं। तो जिन सब्सटेंस से मिलकर ये बने हुए हैं, जिन सब्सटेंस से मिलकर ये बने हुए हैं वो भी क्या है, एक फंडामेंटल चीज है। किसी में वो सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, किसी में वो सब्सटेंस कम होते हैं, और इसी की वजह से अदर क्वांटिटीज उसकी क्या होती हैं, वेरी होती हैं। तो हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी और ऐड कर दी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, और देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी हमारी क्या हो गई, एक फंडामेंटल यूनिट हो गई। और इनकी हेल्प से, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, मैं बार बार यूनिट बोल देता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जो क्वांटिटी को अपन ने डिराइव किया उन्हें हमने क्या बोला, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये, उन्हें हमने क्या बोला, ये डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद जितनी फिजिक्स हमें समझ में आ गई थी, हम ये बिल्कुल चीजें समझ गए थे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है। हमने कुछ को बोल दिया कि ये टोटल 7 के करीब ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके, देन उसके बाद थोड़ी जरूरत हमें और पड़ी तो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी ली। ये थोड़ा एडवांस स्टडी हुई हमारी। हमने क्या किया, जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी, देन हमने उनकी यूनिट्स भी बनाई और वो यूनिट्स बना के हमारा काम चल रहा था सारा का सारा। बट जो लोग इस चीज का निर्धारण करते हैं, जो इन चीजों को बनाते हैं कि भाई लेंथ की ये यूनिट होगी, मास की ये यूनिट होगी, जो हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो है फिजिकल साइंस का, उन लोगों ने ये बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी भी हमने नॉमेनक्लेचर नहीं किया है। कि फॉर एग्जाम्पल दो रेज हैं, उनके बीच का जो इंक्लिनेशन है, दो रेज हैं उनके बीच का जो इंक्लिनेशन है, उसे मेजरमेंट की हमने बात आज तक करी नहीं है। तो इसको भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही जोड़ दिया, बट दे आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे आप सप्लीमेंटल अलग से लेते हैं, वहां से याद रखना कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है कि ये एंगल, ये प्लेन एंगल, इसको भी हमने क्या कर दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और सेम आपने आइसक्रीम वाला कोन खाया होगा, ये आइसक्रीम खाई सबने, ये जो एंगल होता है इसको हमने बोला सॉलिड एंगल, इसको हमने बोला सॉलिड एंगल। तो ये दो चीजें रह गई थी जिनको हमने बहुत बाद में, अभी आकर के ये दो चीजें हमने और ऐड कर दी फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी के बाद, कि भाई ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी। ओके, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बता दी और ये दो क्वांटिटी हमने और ऐड कर दी थी। और इन सब की मदद से अपन बहुत सारी क्वांटिटीज को क्या कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन इज कि सर आपने बता दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, आपने डिस्कस कर दिया कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, बट हम इनको बताएंगे कैसे? मैं कैसे बताऊंगा कि ये वाली लेंथ ज्यादा है कि कितनी है, ज्यादा कम क्या होता है? ये पेन बोल दिया तो मैंने बोला ये छोटा ही लेंथ है, ऐसी बड़ी सी स्टिक दे दी मैंने बोला बड़ी लेंथ है। तो ये बड़ी छोटी क्या होती है? सर हमें एग्जैक्ट आप बताइए तो कि ये कितनी होगी। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई यूनिट्स की, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? यूनिट्स की। कि अगर हमें यूनिट्स के बारे में भी पता हो, अगर हमें यूनिट्स के बारे में भी पता हो तो हम बता पाएंगे कौन सी क्वांटिटी कितनी है। तो यूनिट की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी बोले या डिराइव्ड क्वांटिटी बोले, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। ओके, किन किन चीजों की जरूरत होती है? द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, उस यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें उस क्वांटिटी को अपन को क्या करना है, मेजर करना है। तब के लोगों को नहीं पता था, लेकिन आप लोगों को सबको पता है। जैसे हमें पता होना चाहिए ना कि जो भी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है भाई? आप हमें पहले बताइए तो कि किस यूनिट में मेजरमेंट करना है। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बोला जाता है तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर, टेल मी, किस यूनिट में उस क्वांटिटी को मेजर करना है। दूसरा,
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, और कितना मेजर करना है। कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि यहां से लेके वहां तक चले जाओ और मेरे को बताओगे कितनी डिस्टेंस चले गए हो तुम, तो पहली बात तो बोलो सर बता दो कितनी यूनिट में। जब आप यूनिट बता दोगे तो उस यूनिट के कन्वर्जन के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि मैं इतने मीटर गया, कि मैं इतने किलोमीटर गया। तो दो चीजों की अपन को बहुत जरूरत रहती थी। किस किस चीज की जरूरत रहती थी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी यूनिट। ओके, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको स्मॉल n से डिनोट किया हमने, जो यूनिट है उसको हमने u से डिनोट किया, और ये क्या है? कांस्टेंट है। और किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट होती है उसके बीच में रिलेशन होता है बेटा, हमेशा याद रखना, दैट n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये u मतलब यूनिट जितना बड़ा आप करते जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती जाएगी? उतनी छोटी होती जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ये वाला टेबल याद किया था, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये कन्वर्जन हमने याद किए थे। इन सब के आगे हमने 10-10 लिखा हुआ था। ये 10-10 हमने इन सब के सामने लिखा हुआ था। और हमें जब जैसा बोला जाता था, अगर हमसे कोई पूछता था कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो हम कहते थे कि कितने स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो 10 × 10 मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हम बता देते थे। कोई हमसे पूछता था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम चेक कर लेते थे कि कितने स्टेप उतरना पड़ा, 1, 2, then 3, तो हम 10 × 10 × 10 करके बता देते थे कि भैया 1000 मीटर होता है। ये कन्वर्जन तो सबको याद होंगे, क्योंकि इसी का एग्जांपल लेके ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब जब ये किलोमीटर था, यूनिट बड़ी, सबसे बड़ी यूनिट ले रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 1। अब हमने यूनिट को किया छोटा, किलोमीटर से नीचे आए मीटर की तरफ, यूनिट को हमने क्या कर दिया? छोटा। जैसे ही हमने यूनिट को छोटा किया, अपने आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, दैट n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। यूनिट जितनी बड़ी होती जाएगी n की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, यूनिट जितनी छोटी होती जाएगी n की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। दूसरी चीज, किसी सेम क्वांटिटी को ही हम n1u1 इक्वल्स टू n2u2 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर n1 and n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज एंड u1 and u2 आर द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज। कैसे? ये यहीं पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये n1 किसकी वैल्यू है? ये n1 है, किलोमीटर हमारा u1 है। ये n2 है, मीटर हमारा u2 है। ये देखो मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। क्लियर है? n1u1 इक्वल्स टू n2u2। तो ऐसे जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसको अपन n1u1 इक्वल्स टू n2u2 में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही कन्वर्जन आगे जाके हम करेंगे। अभी आगे चल के मैं पूरा टेबल भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे कौन से कन्वर्जन हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आपके समझने के लिए ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी कि n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है, और u क्या है? साइज ऑफ द यूनिट। u क्या है? साइज ऑफ द यूनिट। ओके, प्लीज पॉज करके वीडियोस को नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अभी तक जो हमारी स्टोरी चल रही है स्लो, उसमें कुछ चीजें हमको क्लियर हो गई कि जैसे एक चीज तो हमें पता चल गई कि नेचर के आसपास हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज को सर ने हमें बताया कि जो चीजें हमें एकदम रोज अपने आसपास समझ में आती थी, उन्हें हमने बोल दिया कि ये बिल्कुल फंडामेंटल, आधारभूत चीजें हैं, और इनको हमने क्या बोला? फंडामेंटल क्वांटिटी बोला। और वो फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी थी? 7। वो सारी सर ने हमको डिस्क्राइब कर दी। देन उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हमने कुछ और नई क्वांटिटीज बनाई, उन्हें हमने क्या बोला? डिराइव्ड क्वांटिटी बोला। देन सर ने हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है ये भी सर ने हमें एक्सप्लेन कर दिया था। देन धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम जानने लगे कि जब हम
फंडामेंटल क्वांटिटी जान रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी जान रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जान रहे हैं, बट इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो उनके मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले तो जानना यह जरूरी था कि यूनिट क्या होता है और यूनिट का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए NU ये फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड एंड u इज द यूनिट। किसका? साइज ऑफ द यूनिट। साइज ऑफ द यूनिट किलोमीटर है, मीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, किलोमीटर है, बताना पड़ेगा, किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है बताना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद जब हम समझ गए यूनिट्स के बारे में, तो अब हमने यूनिट्स बनाना चालू किया। तो जब भी कोई यूनिट आपको बनानी होगी तो उस यूनिट को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी की भी अगर हम यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट बनाते समय कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। उसका साइज क्या होना चाहिए? सुटेबल होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए कि कन्वर्जन करने में आपको इशू हो। देन इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको मिले ही ना जब टाइम आए तो, ठीक है। देन इट शुड नॉट वेरी विद टाइम। टाइम के साथ इसको वेरी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने बोला इतना मीटर, ये 1 मीटर लेंथ है और एक रॉड को हमने बताया कि ये 1 मीटर लेंथ है और 5 साल बाद जब हमने उसको देखा उसमें कोरिजन हो गया था, साफ किया तो छोटी हो गई, तो वो टाइम के साथ वेरी भी नहीं करनी चाहिए। देन इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल। इसको क्या होना चाहिए? रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, हमने बोला ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आप घर पे गए और लौट के आए, बोले सर 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमने बोला वो सर वो बर्फ का टुकड़ा कहां गया? उसको टच करके हमें दोबारा देखना है 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो मैंने बोला यार वो तो पिघल गया, उसको तो मैं पी गया पानी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिप्रोड्यूसेबल नहीं हो, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम। ये फिजिकल कंडीशंस पे भी कभी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। कैसे नहीं डिपेंड करनी चाहिए? कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हमने क्या डेफिनेशन बताई? हमने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर इन विच द वाटर विल बिकम इन टू द आइस। किसमें बदल जाता है? आइस में बदल जाता है। फिर एक आदमी आ गया, बोला नहीं, मैंने ऊपर से एयर का प्रेशर इंक्रीज किया और जैसे मैंने एयर का प्रेशर इंक्रीज किया तो वो जब आप जो बोल रहे हो उससे पहले ही वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो देन फिर हमने क्या किया? उसको फिजिकल कंडीशन का हमने बताया कि फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। ओके, हमने फिर क्या डेफिनेशन बताई? हमने बोला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भैया होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस कि इट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशन। वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, बॉयल क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप कोई भी यूनिट बना रहे होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 टाइप के इनिशियली हम अभी पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम एसआई यूनिट पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हम यूनिट सिस्टम पढ़ते थे दैट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की स्टडी करते थे। जैसे जो हमारी लेंथ थी, लेंथ को हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते थे, जो हमारा मास था उसको हम ग्राम में कैलकुलेट करते थे, और जो हमारा टाइम था उसको हम सेकंड में कैलकुलेट करते थे। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। और जो हम अभी आगे चल के यूज करेंगे, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। सबको लग रहा होगा कि अभी तो वो बता रहे थे, ये फोर्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता देना हूं, आगे चल के बहुत ज्यादा फोर्स हम लोग करने वाले हैं। तो फोर्स का ध्यान रखना कि फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है? डाइन है। वर्क और एनर्जी की क्या है? अर्ग है, ERG। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बीच में बता रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि वर्क और एनर्जी के लिए अर्ग यूज करेंगे। देन फिर आया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड, इसमें हमने क्या किया? जो हमारी लेंथ थी उसको फुट में कैलकुलेट किया, जो मास था हमारा उसको पाउंड में कैलकुलेट किया, और टाइम यहां पे भी हमने सेकंड में ही कैलकुलेट किया। ओके, फुट में हमने लेंथ कैलकुलेट करी, पाउंड में हमने वेट कैलकुलेट किया, और सेकंड हमने टाइम को सेकंड में कैलकुलेट किया। फोर्स को हमने किस में किया? पौंडाल में। देन फिर हमने स्टडी करी एमकेएस सिस्टम की। देन हमने किसकी स्टडी करी? एमकेएस सिस्टम की स्टडी करी। उसमें हमने लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट किया। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम इन सेकंड।
ओके। फोर्स हमने MKS में न्यूटन में कैलकुलेट किया और वर्क और एनर्जी को हमने जूल में कैलकुलेट किया। तो ये वो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि ये 3 सिस्टम सर ने इनिशियली बताए थे, चौथा सिस्टम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे SI सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन से सिस्टम बताए सर ने? MKS, FPS और देन CGS। सबसे पहले अपना CGS सिस्टम, देन FPS सिस्टम, देन MKS सिस्टम, ये अपन ने पढ़ लिए। और फिर आता है अपना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट में हमने क्या बोला, कुछ चेंजेस किए हमने, ओके। दिस सिस्टम यूनिट्स हेल्प, और हमने MKS यूनिट की ही सारी चीजें उसमें उठा ली, कुछ चीजें बस हमने चेंज करी, ओके। और हमने इसको रैशनलाइज सिस्टम ऑफ MKS भी बोलते हैं, SI सिस्टम को, ओके। SI सिस्टम में भी जो हमारी लेंथ है उसको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा मास है उसको हम केजी में कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा टाइम है उसको हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। बट अभी तक हम सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को ही कैलकुलेट कर रहे थे। जब हमारी SI यूनिट आई, उन्होंने हमें फंडामेंटल, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको भी कैलकुलेट करना सिखाया हमें। उन्होंने क्या कहा कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उन्हें भी हमको कैलकुलेट करना उन्होंने सिखाया, ठीक है। और वो जो उन्होंने हमें सिखाया वो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें देखेंगे। वो उसमें फिर हम कन्वर्जन भी सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रेडिस एजुकेशन में नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को ई-लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ओके। आपकी ये जो तैयारी है वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। आप वीडियोस को देखें, इन केस अगर आपको कोई सजेशन लगते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्लस वीडियो में इनिशियल में कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, इन केस अगर आप कोई न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम जाती है और आप चाहते हैं सर के साथ डिस्कस करना या बताना, तो कमेंट के साथ साथ अगर आपको डायरेक्ट सेंड करना है तो वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू गाइज।